वन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो नेट के स्टूडेंट हैं हमारे या जो एमएससी के स्टूडेंट हैं, अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो वहाँ पे एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का जो पार्ट है वो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बाउंड स्टेट एंड अनबाउंड स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन है, वो आपको पता है कि एच साई इक्वल टू ई साई, इस फॉर्म में हमें श्रोडिंगर इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन है तो हमारे श्रोडिंगर इक्वेशन ये होगी। अब मान लीजिए मैं इस इक्वेशन को लेके चल रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को, जो कि है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस वी एक्स साई इक्वल टू ई साई। बेसिकली ये कहाँ से आता है? ये इक्वेशन आती है हमारी जब हम एच साई इक्वल टू ई साई लिखते हैं, वहाँ से आती है। और एच आपको पता है हैमिल्टोनियन इज अ ऑपरेटर जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है। और काइनेटिक एनर्जी को पी स्क्वायर बाई 2m रखेंगे, और ऑपरेटर की हेल्प से जब मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूँगा तो पी स्क्वायर बाई 2m लिखूँगा। ठीक है, और p की वैल्यू होती है माइनस आई एच कट, अगर वन डायमेंशन में बात करें डेल अपॉन डेल एक्स, तो इस वैल्यू को पुट करके मेरे पास ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है आ जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ पे कंडीशनल लेके चलते हैं। ठीक है, हम v के पास पहली दो कंडीशन लेके चल रहा हूँ मैं आपके पास। कंडीशन नंबर 1, e इज़ ग्रेटर देन v। ठीक है, या हम यहाँ पे v कांस्टेंट हो सकता है या तो v जीरो हो सकता है। दो कंडीशन लेके चल रहे हैं, या तो कांस्टेंट है हमारा v या जीरो है। तो मेरे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन है मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ठीक है जो भी टर्म आ रहा है मेरे पास कुछ इस तरीके से टर्म आ रहा होगा, है ना। आप पहले टर्म को समझ गए कि विच काइंड ऑफ टर्म वी गेटिंग हेयर, एस आई इक्वल टू ई साई, ई को हम इस साइड ले जाएंगे, पोटेंशियल जीरो ले रहे हैं, तो मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा 2m अपॉन एच कट स्क्वायर साई इक्वल टू जीरो। तो इसको के कह देते हैं। तो आवर इक्वेशन इज डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसको के स्क्वायर साई लिख देते हैं इक्वल टू जीरो। तो ये जो देखो, ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिख रहा है, बहुत आराम से समझिए, बहुत डिटेल हम एनालिसिस कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एमएससी जो है या इंजीनियरिंग फिजिक्स के जो स्टूडेंट हैं उनको ध्यान रखते हुए ये बातें डिस्कस कर रहा हूँ। ओके ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग? ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो इसका जब मैं सॉल्यूशन फाइंड करूंगा तो मुझे यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा, है ना, इसके लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान रखना पड़ेगा। ए ई टू द पावर आई के एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आई के एक्स। तो ये जो सॉल्यूशन है ये ऑक्सीलेटरी है। ठीक है, और इस स्टेट में मेरी एनर्जी ग्रेटर देन पोटेंशियल है। तो ये कैसी स्टेट हो गई? ये हमारी जो है अनबाउंड स्टेट हो गई, ये फ्री स्टेट हो गई। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पार्टिकल फ्री है, और फ्री पार्टिकल उसको कहते हैं जिस पे नेट फोर्स जो होता है वो जीरो होता है पार्टिकल पे। तो अगर मेरा, ध्यान रखना, टोटल एनर्जी पार्टिकल की पोटेंशियल से ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब फ्री पार्टिकल उसको कहते हैं। अगर मैं एक जनरलाइज, ये मान लीजिए मैंने पोटेंशियल का फॉर्म किया है, ये पार्टिकल की टोटल एनर्जी है। तो अगर आप इस रीजन में देखो, यहाँ से यहाँ तक, तो इस रीजन में जो टोटल एनर्जी है पार्टिकल की वो पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब ये हमारा क्लासिकली अलाउड रीजन है, क्वांटम मैकेनिकली नहीं। देखो, क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है कि पार्टिकल की एनर्जी अगर पोटेंशियल से ज़्यादा है तभी अलाउड होगा। क्वांटम मैकेनिक में कम भी है तो क्वांटम मैकेनिक कहती है ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि चल जाएगा, यहाँ पे क्वांटम टनलिंग हो सकती है या टनल डायोड बन सकते हैं। पर क्लासिकल जो है वो बहुत विपरीत है इसके, वो कहती है कि नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हो। अगर एनर्जी कम है टोटल एनर्जी से तो वो फॉरबिडन रीजन है क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से। तो यहाँ से यहाँ तक हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल, तो ये क्लासिकली अलाउड रीजन है। यहाँ पे वेव फंक्शन ऑक्सीलेटिंग होगा। ठीक है, और श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब ऑक्सीलेटरी फॉर्म आएगा। देखो, साइन और कॉस के फॉर्म आएगा। मतलब आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे पार्टिकल ऑक्सीलेटरी वेव फंक्शन होगा, यानी कि वेव फंक्शन जो होगा वो वेव फंक्शन ऑक्सीलेटरी होगा। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं कहूँ, सेकेंड रीजन में आ जाते हैं। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 पे हम डिस्कस करते हैं। आई होप कंडीशन नंबर 1 आप लोगों को सबको बहुत ही प्यार से समझ में आ गई होगी। देयर इज़ नो डाउट, नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन, बहुत अच्छे से आ गया होगा। सेकेंड है
कि मेरी एनर्जी छोटी है पोटेंशियल से मान लूँ, तो जो मेरी जो श्रोडिंगर इक्वेशन मिल रही है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो के स्क्वायर साई इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे के में है ना, के क्या है 2me माइनस वी अपॉन एच का स्क्वायर है ना, तो ये इमेजनरी नंबर देगा, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा साई इक्वल टू, तो जो इस इक्वेशन के रूट हो जाएंगे, बेसिकली आप समझते हो थोड़ा बहुत फिजिक्स, तो m की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस के आएगी है ना, तो यहाँ पे साई जो है वो आ जाएगा ae⁻kx प्लस be⁻−kx, यानी कि जो ऑक्सीलेटरी फंक्शन है वो नहीं होगा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स से ये फॉरबिडन रीजन हो गया। क्लासिकली ये रीजन कैसा है हमारा, पार्टिकल फॉरबिडन रीजन में है। क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से यहाँ पार्टिकल नहीं हो सकता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी पार्टिकल की, नेगेटिव हो जाएगी, टोटल एनर्जी पोटेंशियल से कम है। तो इस रीजन में जो वेव फंक्शन होगा पार्टिकल का वो कैसा होगा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग वेव फंक्शन होगा। आप देख सकते हो ये इस तरीके से डिके करेगा वेव फंक्शन, ये ऐसे धीरे धीरे कम होते रहेगा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग वेव फंक्शन होगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि क्लासिकली अलाउड रीजन क्या है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है इन द रीजन आउटसाइड द टर्निंग पॉइंट पोटेंशियल इज ग्रेटर देन एनर्जी तो the kinetic energy is negative, which is classically forbidden condition. Classically the particle cannot found outside the interval between the classical turning point. तो ये जो classical turning point है इसके outside हमारा particle किसी भी हालत में नहीं हो सकता है, ये हमें classical mechanics सिखाती है यहाँ पे, ठीक है। तो think of a particle as released from rest down at the left turning point on the frictionless gravitational valley representing by the potential. The particle pick up the maximum speed at the bottom of the wall as shown as it approaches the right turning point. It stop, ठीक है। तो क्या होगा अगर हम यहाँ से देखें, मतलब ये अलाउड रीजन क्यों है, यहाँ से पार्टिकल को छोड़ें तो यहाँ जाएगा फिर वापस यहीं आ जाएगा, तो यहाँ पे एक ऑक्सीलेशन करेगा ना ये पार्टिकल इस रीजन के अंदर, समझ पा रहे हो। ये अगर मैं यहाँ से छोड़ूंगा पार्टिकल को तो इस रीजन में ऑक्सीलेट करेगा क्या, नहीं। तो क्लासिकली अलाउड रीजन में पार्टिकल क्या करता है हमारा, ऑक्सीलेशन करता है। यू अंडरस्टूड, ठीक है। स्टेबल कंडीशन है, मतलब यहाँ पे हमारा पोटेंशियल जो होगा लोएस्ट पॉइंट है, ये पोटेंशियल मिनिमम होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। पार्टिकल पे फोर्स 0 होगा और पार्टिकल इस पॉइंट के आसपास क्या कर सकता है, ऑक्सीलेशन कर सकता है इन योर क्लासिकली अलाउड रीजन। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट होगा। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अब मैं तुम्हें इसके एक एक करके थोड़ा बहुत एग्जांपल समझा देता हूँ, है ना। इसके लिए मुझे एक दूसरी जो यहाँ पे फाइल है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं इसको एग्जांपल आपको समझा देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। जो भी हमारे पोटेंशियल्स होते हैं, ठीक है, यू नो वेरी वेल अबाउट द पोटेंशियल, उन पोटेंशियल के बारे में समझा देता हूँ। जैसे हमारा पोटेंशियल स्टेप होता है ना, पोटेंशियल स्टेप होता है। सबसे पहले जो एप्लीकेशन है इसकी वो पोटेंशियल स्टेप है। तो नंबर 1 इज पोटेंशियल स्टेप। तो मान लीजिए हमारा एक पार्टिकल है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है मान लो, या कोई भी जनरल पार्टिकल है, वो एक ऐसे रीजन में है, ठीक है, पोटेंशियल स्टेप के अंदर है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, इट इज़ इनसाइड अ पोटेंशियल स्टेप। तो इस कंडीशन में ये हमारा एक्स एक्सिस है, पार्टिकल का पोटेंशियल v है। स्टेप का मतलब समझते हो, ये एक लाइन है ना। तो पोटेंशियल एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, यानी कि हमारा जो v है एज ए फंक्शन ऑफ x ये कांस्टेंट है 0 से लेके l तक, ठीक है, और बाकी हर जगह ये 0 है। तो यानी कि एक स्टेप बन रहा है, ऐसा है पोटेंशियल। देखो यहाँ से आए ये 0 है, फिर एकदम से बड़ा एक स्टेप बन गया, फिर ये देखो 0 से कहाँ तक, 0 टू मान लीजिए l तक, ठीक है, 0 टू l तक ये एक स्टेप की तरह बिहेव कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अदरवाइज ये आउटसाइड इस रीजन में ये स्टेप है, फिर एकदम से नीचे आएगा, यू नो, देन अगेन बिकम 0, तो एक सीढ़ी की तरह बन रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। पोटेंशियल स्टेप में क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल है एक रीजन के अंदर वेरी कर रहा है, मतलब यहाँ से इन्फिनिटी तक भी दिखा सकते हैं हम इसको। मान लीजिए यहाँ ये मान लीजिए कंडीशन है कि x जब नेगेटिव से लेके 0 तक है, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये 0 है, और फिर 0 से लेके आगे तक ये एक स्टेप की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब एक ऐसे स्टेप बन रहा है, ठीक है, एक रीजन के अंदर। तो अगेन यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो मान लीजिए एक पार्टिकल है, पार्टिकल की एनर्जी है E, एक पार्टिकल आया, तो ये रीजन क्लासिकली अलाउड रीजन है, ये रीजन क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है,
समझ रहे? तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम बाउंड स्टेट का यूज कर लेंगे, ठीक है। जब हम सॉल्यूशन करेंगे देन वी विल डिस्कस कि हो क्या रहा है अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आएगा, एक बार पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा मानेंगे, एक बार पार्टिकल की एनर्जी कम लेके चलेंगे, पूरा उसका सॉल्यूशन करेंगे। सेकंड जो इसका एग्जांपल होता है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, यप, ठीक है, पोटेंशियल वेल, पोटेंशियल वेल के नाम से जानते हैं इसको हम, या पार्टिकल इन अ बॉक्स हम इसको फिजिक्स में कह देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो तरीके के पार्टिकल इन अ बॉक्स होते हैं। यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो इस तरीके का, मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन एक एस पोटेंशियल रीजन में, इस तरीके के पोटेंशियल रीजन में लाई कर रहा है, जहाँ पे अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है। सब इमेजिनेशन है ये, ठीक है, मतलब हमारी क्वांटम मैकेनिक्स में हम इस तरीके के इमेजिनेशन करते हैं, जहाँ पे एक्स जीरो है, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके कुछ रीजन ए तक, अदरवाइज ये क्या है इन्फिनिटी को वेरी कर रहा है, अदरवाइज हर जगह पे इन्फिनिटी है। तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे मान लो मैं एक्स इक्वल टू जीरो ले रहा हूँ, तो ये एक्स इक्वल टू जीरो है, ये एक्स इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे बाउंड्री बन गई। ये बाउंड्री कहाँ तक है भैया, इन्फिनिटी तक। तो मेरा पार्टिकल क्लासिकली कहाँ रहना चाहिए, मेरे हिसाब से इसके अंदर रहना चाहिए, ठीक है। कितनी भी एनर्जी हो पार्टिकल की, यहाँ पे इस रीजन के अंदर पार्टिकल की एनर्जी ई ग्रेटर देन वी होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल जीरो है, और इधर जो है एनर्जी लेस देन वी होगी, क्योंकि यहाँ पे तो इन्फिनिटी हो गया, पार्टिकल के बाहर जाने की संभावना ही ख़त्म हो गई, ठीक है। अगर यही लिमिट माइनस ए से प्लस ए तक होती तो सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल कहलाता। तो इसका भी हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। सेम अभी जो हमने बाउंड स्टेट और अनबाउंड स्टेट की प्रॉब्लम्स पढ़ी, तो उसी के अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार हमें इसका भी क्या करना है, सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल, अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल, कहाँ पे पार्टिकल ऑक्सीलेटिंग होगा, कहाँ पे एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और इसी में एक पोटेंशियल बैरियर आता है, पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर में हमारा जो पोटेंशियल होगा वो एक कांस्टेंट होगा, मान लीजिए 0 टू एक्स ए रीजन तक, इतने में कांस्टेंट है, अदरवाइज ये 0 है। तो मेरा इस तरीके से पोटेंशियल बनेगा, ये एक्स एक्सिस है कुछ इस तरीके से बच्चों, ठीक है। ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल वी नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल के लिए एक स्टेप बन गया ना, ये पार्टिकल आ रहा है तो इसको दो संभावना है, एक तो यहाँ से ऐसे जंप करके जाए, फाइनाइट बैरियर है ये पोटेंशियल, ठीक है। दूसरा ऐसा है कि ऐसे जंप करके जाए, ऐसे इसको टनल करके जाए, तो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग का कंसेप्ट आएगा। आर यू गेटिंग? जब बैरियर के बारे में बात करेंगे पोटेंशियल बैरियर की, तो ये कुछ एप्लीकेशंस है। ऐसे हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के बारे में हम बात कर सकते हैं, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का पोटेंशियल हम डिस्कस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन, बाउंड स्टेट और अनबाउंड स्टेट की अनुसार। तो एक बहुत प्यारा सा कंसेप्चुअल लेक्चर मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपके साथ। अगला जो लेक्चर होगा वहाँ पे मैं पोटेंशियल स्टेप और इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, स्क्वायर पोटेंशियल वेल को बहुत डिटेल में इसकी डेरिवेशन के साथ एक्सप्लेन करूँगा, ताकि मेरा कोई भी बच्चा जो है इसमें छूटे ना, ठीक है। बाकी आप जो है ये PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे मैं अपने ऐप का लिंक दे दूँगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड एवरीवन।